तो यारो अगर हम डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और कित्रेत्सु को आपस में कंपेयर करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? लाइक उनके सेम ऑथर्स हैं, सेम आर्ट स्टाइल है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये तीनों बिल्कुल एक ही कॉपी पेस्ट फॉर्मूले पर बनाए गए हैं? लेकिन एक ऐसी चीज है जो काफी अजीब है और जिसे देखकर सबका भेजा फ्राई भी हो जाता है कि लाइक जहाँ डोरेमोन और कित्रेत्सु के कैरेक्टर्स को हम दिल से प्यार करते हैं, तो वहीं पर ये बात निंजा हथौड़ी शो के लिए क्यों नहीं है? आखिर इंटरनेट पर मीम पेजेस एंड ऑडियंस क्यों केनिची यूमिको जैसे कैरेक्टर्स को हेट करते हैं? आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे दो शोज ने सबके दिलों में अपने घर बना लिया, वहीं तीसरा शो घर के साथ टीवी से भी बाहर हो गया। यार किसी भी शो का लीड कैरेक्टर कैसा परफॉर्म करता है उससे ऑडियंस का पूरा मूड सेट होता है। अगर हमारा मेन हीरो ही हमें इरिटेट करने लगे तो ऑब्वियसली हम उस शो को देखना ही छोड़ देंगे। तो हमारे तीनों मेन हीरोज नोबिता, कित्रेत्सु और केनिची परेशानियों की दुकान है। इन तीनों की लाइफ में दुख, दर्द और पीड़ा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे नोबिता भैया की। भाई नोबिता का तो आपको नाम सुनते ही पता चल जाता है कि पढ़ाई में जीरो, स्पोर्ट्स में डब्बा और टेस्ट पेपर देखते ही रोना शुरू। उसका पूरा दिन या तो जियान और सुनियो से पिटने में निकल जाता है या फिर घर पर मम्मी से डांट खाने में। नोबिता लेजी है, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है और दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर है जो कि 0.9 सेकंड्स में ही सो सकता है। लेकिन इतनी सारी दुनिया भर की बुराइयों के बाद भी हम नोबिता से नफरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि नोबिता सच्चा है, उसके अंदर कोई छल कपट या छलावा नहीं है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और न ही किसी से झूठा दिखावा करता है। जो वो गलतियां भी करता है उसके लिए उसको पछतावा होता है। उसका कैरेक्टर इतना बेचारा और इनोसेंट है कि ऑडियंस का दिल उसके लिए रोता है और इन्हीं वजह से हम उसकी कमजोरियों के बावजूद भी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल एक साफ कांच की तरह है। वो हमारे इनर इनसिक्योरिटीज को दिखाता है और इसलिए भी वो सबसे लव्ड लीड कैरेक्टर है। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, कित्रेत्सु। देखो कड़वी बात है, लेकिन कित्रेत्सु नोबिता की तरह हमेशा रोते रहने वाला लड़का नहीं है। वो एक सर्टिफाइड चाइल्ड प्रोडिजी है जिसके पास दिमाग का ऐसा तेज शार्प वेपन है जो किसी के पास भी नहीं है। वो अपने पूर्वजों की बुक पढ़कर ऐसे ऐसे इन्वेंशंस पलक झपकते ही बना लेता है जो कि पूरी दुनिया हिला देती है। ऑडियंस कित्रेत्सु को बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। वो हर वक्त रोते हुए शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, बल्कि जब भी कोई मुसीबत आती है वो अपना दिमाग चलाता है, मेहनत करता है और प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन निकालता है। वो अपने दोस्त की हेल्प करता है और कभी भी अपने दिमाग का घमंड नहीं करता। कित्रेत्सु एक परफेक्ट हीरो आर्केटाइप है जिसे देखकर बच्चों को लगता है कि हाँ हमें भी इसकी तरह स्मार्ट और कूल बनना चाहिए। लेकिन आते हैं उस लीड कैरेक्टर पर जिसे सिर्फ देखकर ही आज के टाइम पर हर एनिमे फैन का भेजा फ्राई हो जाता है, केनिची। यारो केनिची का केस बहुत ही अजीब और अननोइंग सा है। वो नोबिता की तरह लेजी तो है, पढ़ाई में भी बिल्कुल डब्बा है और स्पोर्ट्स में भी जीरो है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड, ईगो और जेलसी है। केनिची अक्सर बिना किसी वजह से निंजा हथौड़ी के पावर्स और उसके निंजेत्सु का यूज करके दूसरों पर कई बार फालतू का रौब झाड़ता फिरता है। भाई ये इंटरनेट पर इकलौता ऐसा मेन कैरेक्टर होगा जिसको उससे भी ज्यादा उस शो के सो कॉल्ड विलन हमारा से भी कम सपोर्ट मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि माना हमारा उसे कई बार परेशान करता है। लेकिन ये भी एक नंबर का चंड इंसान है, ये उसे भी क्लास में हर वक्त पर उंगली करता फिरता है। और भाई जब वो परेशानी में होता है तो रोते हुए हथौड़ी के पीछे छिप जाता है, हथौड़ी मदद करो। पर जैसे उसका काम निकल जाता है वो हथौड़ी की डिसिप्लिन वाली बातों को कचरे के डब्बे में डाल देता है। भाई शो में तो वो अपनी गलतियां भी बहुत कम ही बार मानता है और हमेशा इन दूसरों पर ब्लेम करने के लिए तैयार रहता है, इवन चाहे उसके सामने कोई बच्चा शिंजो जैसा ही क्यों ना हो। उसका यही अनोइंग, जेलस और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए तीनों लीड्स में से केनिची को सबसे ज्यादा हेटेड माना जाता है। यारो कहते हैं कि एक लड़की की लाइफ तब तक बहुत बोरिंग रहती है जब तक उनकी गलियों में उनकी फीमेल फ्रेंड्स की एंट्री न हो, पर यहाँ भी वही सेम चक्कर है। दो लड़कियां दोस्ती की ऐसी मिसाल बनती है जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है, वहीं तीसरी ऐसी नकलची जिसे देखकर लगता है कि क्या ये सच में हमारी ही टीम में है। चलो बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे सबसे चटपटे और डिमांडेड सेक्शन पर, द फीमेल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे चाइल्डहुड फर्स्ट क्रश की, सुजुका मिनामोटो। सुजुका को दुनिया भर के बच्चे और बड़े सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कि वो सिर्फ सुंदर है या फिर बस अच्छी दिखती है, बल्कि इसके पीछे इसका रियल रीजन है उसकी सेल्फलेसनेस और उसकी लॉयल्टी। नोबिता चाहे कितनी भी गधेड़पंती हरकत करे या फिर कितना भी बड़ा रायता फैलाए, सुजुका कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। जब भी जियान और सुनो मिलकर नोबिता के बेसबॉल मैच से निकाल देते हैं या उसे भला बुरा कहकर बुली करते हैं, तो सुजुका अकेली होती है जो उन दोनों गुंडों पर गुस्सा करती है और उनके सामने खड़े होकर नोबिता के स्टैंड लेती है। वो उसकी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सुनियो के महंगे खिलौने छोड़कर नोबिता के साथ सिंपल गेम्स खेलती है। हाँ जानता हूँ कभी कभी वो भी उसकी गड्डी में बैठकर गेड़ियां मारने निकल जाती है, बट यार फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो दिल से चाहती है कि नोबिता लाइफ में एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बने। सुजुका के दिल में कोई भी घमंड या फिर मतलब नहीं है, वो हमेशा से नोबिता के दुख में उसके साथ खड़ी रहती है और इसीलिए सुजुका सभी फीमेल लीड्स में सबकी जान है और सबसे लव्ड कैरेक्टर भी। बट अब आते हैं कित्रेत्सु शो की मियोको पर। देखो मियोको का स्टाइल तो और भी ज्यादा कूल और मॉडर्न था। वो कोई ऐसी ट्रेडिशनल लड़की नहीं है जो बस साइड में बैठकर रोना धोना करे
या फिर तालियां बजाए। मियुको एक बहुत ही बोल्ड, स्मार्ट और ऑटो स्पोकन लड़की है। वो कितरेत्सु को इसलिए पसंद नहीं करती कि वो उसके पीछे पीछे घूमे, बल्कि वो कितरेत्सु के दिमाग, उसके पैशन और उसके साइंटिफिक नेचर को दिल से रिस्पेक्ट करती है। मियुको दोस्ती को एक इक्वल पार्टनरशिप की तरह निभाती है। जब कितरेत्सु का कोई भी नया इन्वेंशन बुरी तरह क्रैश हो जाता है और पूरी गली के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मियुको वहाँ पर एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वो उसके एक्सपेरिमेंट्स में टूल्स पकड़ती है, उसे आइडियाज देती है और उसे चीयर अप करती है। मानो या फिर ना मानो, वो कितरेत्सु के इंटेलेक्चुअल सफर की एक सच्ची साथी है। उसका यही सपोर्टिव और हाई वैल्यू बिहेवियर उसे ऑडियंस के नजरों में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और लव्ड कैरेक्टर बनाता है। लेकिन अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसे देखकर आज के सारे मीम पेजेस और एनिमे फैंस का खून खौल जाता है, युमिको कवाई। तो हाल ही में मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि भैया निंजा हथौड़ी की युमिको को सब इतनी नफरत क्यों करते हैं? जिसका जवाब मैंने उसे बहुत ही क्लियर और कड़वे तरीके से दिया भाई, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही मतलबी, सैलो और दिखाने वाला लगता है। भाई कभी कभी तो लगता है कि युमिको को सच्ची दोस्ती से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वैग, अमीरी और कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है। केनिजी उसके स्माइल के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, हर तरह की मुसीबत झेलता है, पर युमिको का ध्यान हमेशा बताओ किस पर होता है? हथौड़ी को बेमतलब के फाइट्स में घुसाना, केनिजी का मेन टाइम पर साथ छोड़ जाना, ये सब तो इसके डेली के टास्क लगते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई इंटरनेट पर इसके खिलाफ इतना भी हेट नहीं होगा, तो भाई एक बार जरा तुम एनिमे स्पिरिट की ये वाली वीडियो देखना। भाई ने अपने वीडियो में और कमेंट्स में ऑडियंस ने इसकी क्या ही पोल खोली है। भाई तुम जरा एक बात बताओ कि ये कब निंजा हथौड़ी में सबकी हेल्प करती हुई नजर आई है? देखो युमिको तुरंत एक पल में केनिजी को कचरे की तरह भूलकर अमारा के पीछे चली जाती है, पर जैसे उस पर कोई मुसीबत या फिर कोई काम याद आता है या उसे कोई हेल्प भी चाहिए होती है, वो तुरंत अपनी काइंड ऑफ झूठी मीठी आवाज निकालकर केनिजी के पास चली आती है और प्रॉब्लम केनिजी को बताती है और देखती हथौड़ी की तरफ है कि हथौड़ी क्या तुम ये काम कर सकते हो? भाई उसके इसी ट्रांजैक्शनल नेचर, डबल स्टैंडर्ड्स और मतलबी एटीट्यूड की वजह से पूरे एनिमे कम्युनिटी में उसे कभी भी एक सच्चा दोस्त नहीं देखा जाता है, और इसलिए भी शायद फुजुको फुजियोस ने सुजुका की तो नोबिता से शादी करवा दी, लेकिन केनिजी और युमिको का क्या हुआ वो हमें आज भी नहीं पता। लेकिन यारो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हमारे बेचारे हीरोज के पास सिर्फ ये दुख, दर्द और मतलबी दोस्त होते तो ये सारे कार्टून्स कब के फ्लॉप हो गए होते और हमारे हीरोज डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनकी बोरिंग लाइफ में असली तड़का और मैजिकल मजा तो तब आता है जब एंट्री होती है उन सुपर पावर्ड कंपेनियंस की, जो हमारे हीरोज के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारे आखिरी और सबसे धांसू सेक्शन, द सपोर्टर्स। पहले बात करते हैं हमारे सबके दिलों पर राज करने वाले डोरेमोन की। डोरेमोन का दोस्ती निभाने का तरीका बिल्कुल एक सच्चा परिवार या फिर बड़े भाई जैसा है, जो कि पूरा इमोशनल सपोर्ट पर टिका हुआ है। वो नोबिता के हर रोने धोने को बिना चिढ़े झेलता है और उसके आंसू पोंछता है। भाई झरने भर भर के तो ये नोबिता रोता है यार। जब नोबिता बेचारा दुनिया से हारा हुआ होकर अपने कमरे में आकर रोता है, तो डोरेमोन सिर्फ गैजेट्स नहीं निकालता बल्कि उसे गले से लगाता है, उसे हैंडल करता है और उसका मूड को ठीक करता है। वो नोबिता को हमेशा सिखाता है कि शॉर्टकट्स बुरे होते हैं और हर एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पर फिर भी उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहता है अपने गैजेट्स के साथ। डोरेमोन और नोबिता का बॉन्ड सच्चा है, जिसमें कोई भी बिजनेस या फिर डील नहीं है। डोरेमोन का वो अनकंडीशनल लव और उसकी मासूमियत ही इस शो को दुनिया का सबसे बेस्ट शो बनाती है, और इसलिए हमारे दिलों में डोरेमोन के प्रति एक अलग ही प्यार है। ओके, तो अब इस लिस्ट के सबसे क्यूट और दिलेर मेंबर पर आते हैं, हमारा प्यारा कोरोसुके। कोरोसुके कोई 22वीं सेंचुरी का एडवांस हाईटेक रोबोट नहीं है और न ही कोई ट्रेंड प्रोफेशनल निंजा। वो दरअसल कितरेत्सु का ही बनाया हुआ एक लकड़ी का रोबोट क्लोन है, जो खुद एक छोटे बच्चे जैसा मासूम और भोलू राम है। पर जब बात आती है उसके क्रिएटर और दोस्त कितरेत्सु की, तो उसका सामुराई प्राइड 100x बढ़ जाता है। अगर पूरी दुनिया में कोई भी कितरेत्सु को बोरिंग नर्ड कहे, उसे तंग करे या फिर उस पर उंगली उठाए, तो भाई तुरंत कोरोसुके बिना अपना कोई नुकसान सोचे अपनी छोटी सी लकड़ी की तलवार लेकर सबसे पहले आ जाएगा। भाई उसका सपोर्ट पूरी तरह से सच्चा, बच्चा और रॉ है, मतलब काइंड ऑफ बहुत ही प्यारा। भाई वो एक छोटे बच्चे की तरह कितरेत्सु पर अपनी जान छिड़कता है और उसकी यही क्यूट लॉयल्टी हर एक ऑडियंस का दिल जीत लेती है। लेकिन आइए अब बात करते हैं कांजो हथौड़ी की। नो डाउट दोस्तों, हथौड़ी कमाल का है। वो हाईली डिसिप्लिन्ड और सुपर स्ट्रॉन्ग निंजा है, जिसके पास हर तरह के निंजेत्सु स्किल्स हैं। लेकिन अगर हम डीप राइटिंग की बात करें, तो हथौड़ी का कैरेक्टर और उसके पूरे शो का सेटअप ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लैट और थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि हथौड़ी और केनिजी के बीच कभी भी वो इमोशनल कनेक्शन ही फील नहीं होता। जैसे डोरेमोन, नोबिता, कितरेत्सु, कोरोसुके के बीच दिखता है ना एक काइंड ऑफ चड्डी बड़ी फ्रेंड्स का ब्रो कोड, भाई वो कोड यहाँ क्रैश हो चुका है। इनका रिश्ता दोस्ती का कम और जॉब वाला ज्यादा लगता है। देखो, हथौड़ी अपनी तरफ से तो पूरी प्रयास करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे केनिजी वो पता नहीं अपनी किस धुन में मग्न रहता है। और कभी कभी तो हथौड़ी भी केनिजी को इतना पैम्पर और स्पून फीड कर देता
है कि केनिची का कैरेक्टर धराशायी हो जाता है और वो खुद सीख भी नहीं पाता। और वैसे भी वो कौन सा मानने वाला था, अगर हथौड़ी उसे किसी चीज के लिए मना करे तो वो सीधे इन छोटू मोटू के पास पहुंच जाता है। यार इनके बीच का रिश्ता उतना भी ज्यादा इमोशनल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हथौड़ी रेंट पर उसके घर में रहता है और उसके मॉम एंड डैड के लिए काम करता है। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। तुम इन सब कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो देखनी हो तो तुम्हारे लिए ये वाली वीडियो। अगर इस वाली वीडियो को देख लिया तो फिर तुम्हारे लिए ये फन इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।